ऐन वक्त पर न तो डायल 112 का पता चलता है और न ही एंटी रोमियो दस्ते का। पुलिस की लापरवाहियों का आलम यह है कि यूपी के कई जिलों में छात्राओं का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। बरेली में तो हद ही हो गई जब एक छात्रा को छेड़खानी का विरोध करने पर 2 शोहदों ने चलती ट्रेन के आगे फेंक दिया। छात्रा गंभीर हाल में अस्पताल में भर्ती है और अब घटना के बाद हड़कंप मचा है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत कई बड़े अफसर छात्रा का हाल जानने अस्पताल पहुंचे और एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है, बीट सिपाही को। इस बारे में प्रशासन के बड़े अफसरों ने कहा है कि छात्रा के परिवार को मुख्यमंत्री जी की तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है और जो भी इसमें दोषी है, पुलिस हो या जो भी कार्रवाई जरूर होगी। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं बताऊं कि बहुत ही दुखद घटना है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इसका स्वयं संज्ञान लिया है। मेरे और एसएसपी साहब, एसडीएम, एडिशनल एसपी एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा हॉस्पिटल का भ्रमण किया गया है। अभी तक अभियुक्त और उसके पिताजी को अरेस्ट कर लिया गया है और सरकार की तरफ से, और मैं भी आपको एश्योर करवाता हूं, हमारे साथ एसएसपी साहब भी हैं, कि अभियुक्त का जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां तक कि बच्ची का सवाल है, प्रिया कश्यप नाम है, एज लगभग 16-17 साल है, तो अभी ये भास्कर हॉस्पिटल है, वहाँ हॉस्पिटलाइज्ड है। मैं और एसएसपी साहब मिले हैं। कंडीशन डॉक्टर द्वारा सही नहीं बताई गई है, तो सीएमओ साहब से मेरी बात हुई है। इमीडिएटली हम उनको यहाँ के बेस्ट हॉस्पिटल में एएलएस एम्बुलेंस में मेडिकल टीम के साथ शिफ्ट कर रहे हैं और उनके जो इलाज में खर्चे होंगे उसकी सारी भरपाई सरकार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से परिवार को इमीडिएटली 5 लाख रुपये का कंपनसेशन का अनाउंस किया गया है, जो कि हम अति शीघ्र ही उनके पिताजी से मेरी बात हुई है दे देंगे। बाकी प्रशासन द्वारा हर एक तरीके का जो भी मदद होगा वो परिवार वालों को और जो बच्ची हैं उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। देखिए, घटनाओं के बारे में तो एफआईआर लिखी गई है और संबंधित एसएचओ को निलंबित भी किया गया है। जांच के आधार पर जो भी तथ्य आएगा उसमें हम कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। तो आखिर उत्तर प्रदेश के इन जिलों में शोहदों का मन किस कदर बढ़ा है, यह घटना इसका उदाहरण है। अब देखना है कि कार्रवाई कितनी सख्त होती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए खास खबरों के लिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। हाय रिया, अरे इस टाइम कहाँ जा रही हो? हाय सुनीता, यार अगले महीने ना मेरे कजिन की शादी है, उसी के लिए शॉपिंग करने निकली थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ से शॉपिंग करने का इरादा है फिर? यार समझ ही नहीं आ रहा। तुझे आजमगढ़ में लेडीज कपड़ों की किसी अच्छी शॉप के बारे में पता हो तो बताना। यार तुम परंपरा में क्यों नहीं जाती? ये आजमगढ़ में लेडीज और बच्चों के कपड़ों की सबसे बेहतरीन शॉप है। अच्छा, क्या यहाँ मुझे लहंगा और शादी में पहनने के लिए दूसरे कपड़े मिल जाएंगे? हाँ, यहाँ तुमको लहंगा, साड़ी, अनारकली सूट, सलवार सूट और बच्चों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल उचित दाम पर। और तो और यहाँ पर हर 1000 या उससे ऊपर की शॉपिंग करने पर 15% का डिस्काउंट मिलता है। थैंक्स यार, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। मैं अभी परंपरा जा रही हूँ। हमारा पता है अपोजिट विशाल सिनेमा, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। मोबाइल नंबर 8756138989। हर बच्चे के भीतर प्रतिभा है, जरूरत है उन्हें मौका देने की। ये बात कही गोरखपुर में जीडी गोनिका पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल संचिता मुखर्जी ने। यहाँ एक कूडो प्रतियोगिता चल रही थी, जहां आजमगढ़ की टीम भी शामिल होने गई थी और आजमगढ़ के बच्चों ने तो ये बात साबित भी कर दी। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है पूर्वांचल से, जहां गोरखपुर में चल रही 6वीं राज्य स्तरीय कूडो प्रतियोगिता में आजमगढ़ के बच्चों ने पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान लाकर आजमगढ़ का नाम रोशन किया। यहाँ पूरे प्रदेश से लगभग 300 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें आजमगढ़, गोरखपुर, प्रतापगढ़, हाथरस, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, बागपत, चंदौली,
तमाम जिले शामिल रहे। आजमगढ़ से प्रतिभाग करने 70 खिलाड़ी गए थे, जिनमें 36 स्वर्ण पदक जीता गया है, 24 रजत पदक और 7 कांस्य पदक। आजमगढ़ की टीम दूसरे स्थान पर रही। इस उपलब्धि पर निर्णायक मंडल, देवेंद्र कुमार वर्मा, नवनीत सिंह, लक्ष्मीकांत मिश्रा, विनोद चौधरी, साहिल, हिमांशु यादव, संदीप गुप्ता, उमाशंकर गुप्ता समेत तमाम लोगों ने टीम को बधाई दी। कूडो स्पोर्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विजय कसेरा और सचिव संजय कुमार यादव ने कहा कि आजमगढ़ की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। हमें खुशी है कि यहाँ के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कूडो एक ऐसी खेल प्रतियोगिता है जिसमें न सिर्फ शारीरिक और मानसिक विकास होता है, बल्कि सचिव संजय कुमार यादव ने कहा कि कूडो एक ऐसी खेल प्रतियोगिता है जिससे बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहते हैं और उनकी प्रतिभा भी निखरती है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती। किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं। शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। आजमगढ़ में आजकल एक आवाज गूंज रही है, तमसा बचाओ, तमसा बचाओ। ये आवाज उठाई है आजमगढ़ के सामाजिक संगठन प्रयास ने। आज संस्था के कई पदाधिकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट कार्यालय पर छोटा सा प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों ने मांग की है कि तमसा पौराणिक नदी है, इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। आज इस नदी का अस्तित्व खतरे में है। शहर के ज्यादातर गंदे नालों का पानी इसी नदी में गिराया जा रहा है, और तो और अधिकांश मीट व्यवसायी यहाँ कटा हुआ मांस और वेस्टेज भी नदी में फेंक देते हैं। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव कुमार शर्मा और अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि इस पर तत्काल एक्शन लिया जाना चाहिए। जिला प्रशासन शहर के सभी नदी पुलों पर बैरिकेडिंग वाली जाली लगाए, जिससे कि लोग कूड़ा कचरा न फेंक सकें। इसके अलावा दशहरा और दिवाली में पूजा पंडाल सजते हैं तो मूर्तियों का विसर्जन की व्यवस्था अलग से की जाए, न कि नदी में। संस्था के सचिव इंजीनियर सुनील यादव ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि तत्काल जिला प्रशासन इस मामले में निर्देश जारी करे, जिससे कि लोगों को भी जानकारी हो सके यहाँ हमें किस तरह अपने ऐतिहासिक और पौराणिक नदी की सुरक्षा करनी है। इस मौके पर हरिगोविंद विश्वकर्मा, हरिश्चंद्र, राम सेवक, महिमा तिवारी, राजीव शर्मा, रामकेश यादव, शंभू दयाल सोनकर, ओम नारायण श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। अब देखना है कि प्रशासन पहल कब करता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए खास खबरों के लिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज।
ना तो शक्ल है ना ही सूरत, लेकिन मजनू बनने का नशा इस कदर हावी है कि राह चलती छात्राओं को छेड़खानी करके परेशान कर देता है। और तो और एक नाबालिग छात्रा को स्कूल जाना ही दुश्वार कर दिया। अब FIR हुआ है और जेल भेजे जा रहे हैं मजनू। नाम है आर्यन उर्फ लालू और ये रहने वाले हैं बरधा थाना क्षेत्र के इरनी गांव के। आज सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह की टीम ने इस मजनू को धर दबोचा है। आजमगढ़ के बरधा थाना क्षेत्र से खबर है, जहां आजकल छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वालों की खबर ली जा रही है। आर्यन उर्फ लालू कई दिन से राह चल रही छात्राओं का पीछा करता था और इसी थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग छात्रा को तो राह चलना ही दुश्वार कर दिया था। अब गिरफ्तारी हुई है, जेल भेजे जा रहे हैं। बने रहिए खास खबरों के लिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। परंपरा साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। कोई कह रहा है भूत प्रेत का साया है, तो कोई कुछ और कह रहा है। लेकिन जाने क्या वजह है कि आजमगढ़ में ठेकमा रोडवेज के पास अक्सर जैसे ही गाड़ी वाले आते हैं, डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ जाती है और पलट जाती है। 1 महीने के भीतर चौथी दुर्घटना है। गनीमत यह है कि कई जाने नहीं गईं, लोग घायल होते हैं और बच जाते हैं। आज फिर भोर के वक्त मुर्गी का दाना लाद कर जा रहा ट्रक डिवाइडर पर चढ़ा और पलट गया। देखिए किस खतरनाक अंदाज में ट्रक पलटा हुआ है। गनीमत है और कोई वाहन लगातार नहीं आ रहे थे, वरना बड़ा हादसा जरूर होता। स्थानीय लोगों की सूचना पर तत्काल ठेकमा चौकी प्रभारी भगत सिंह पहुंचे और किसी तरह ट्रक को वहां से हटवाया। ड्राइवर बाल बाल बच गया है। लोग कह रहे हैं यहां जरूर कोई बात है, वरना इतना हादसा न होता। हालांकि पुलिस का कहना है कि डिवाइडर के पास रिफ्लेक्टर या अन्य कोई चीज नहीं लग पाई थी, इसी वजह से दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। जरूर ट्रैफिक विभाग के सहयोग से यहाँ रिफ्लेक्टर और अन्य चीजें लगाई जाएंगी, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अब देखना है कि यह सब पहल कब होती है, क्योंकि हादसे दर हादसे हो रहे हैं। हर बीच हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की यह खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। हाल के कुछ महीनों में ब्राह्मणों के ऊपर जुल्म ज्यादती बढ़ी है। सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी का मर्डर, देवरिया में सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार की निर्मम हत्या, और इधर आजमगढ़ में पंडित गोविंद शास्त्री की जमीन पर अवैध कब्जा। ऐसे मामलों को देखते हुए अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्वांचल के आजमगढ़ में आज संगठन के बड़े पदाधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला प्रशासन के जरिए मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल तक ज्ञापन भेजा। कहा गया है कि ब्राह्मण समाज पर जुल्म ज्यादती बढ़ी है, जबकि सरकार एक्शन मोड में कब आएगी। इस बारे में राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि सुल्तानपुर और देवरिया की घटनाएं बता रही हैं कि कानून व्यवस्था फेल है और सरकार अपराधियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इधर आजमगढ़ में पंडित गोविंद शास्त्री की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है और कई दबंग उन्हें धमकी दे रहे हैं। ऐसे में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा हमारा संगठन चुप नहीं बैठेगा। किस मांग को लेकर आज ज्ञापन दें? आज जो प्रदेश में विभिन्न जगहों पर ब्राह्मणों के साथ हत्या एवं उत्पीड़न की कार्यवाहियाँ चल रही हैं, उसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया। सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी की निर्मम हत्या की गई। देवरिया में सामूहिक नरसंहार हुआ, जिसमें एक
गरीब ब्राह्मण परिवार का पूरी तरह से साफ हो गया। इसमें केवल 2 असहाय बच्चे बचे हुए हैं। और यहाँ आजमगढ़ जनपद के एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं पंडित गोविंद शास्त्री, उनको भी उनके भूमि पर जबरन कब्जा किया गया है। एसडीएम साहब ने बाद में उसमें आदेश किया, लेकिन उनके आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है और उनको कब्जा नहीं दिलाया जा रहा, बल्कि विपक्षी गढ़ जो है इनको धमकी दे रहे हैं। तो इस तरह की घटनाओं की जो शुरुआत होती है वही बाद में जो है बड़े अप्रिय घटनाओं का कारण बन जाती है। इन सब को लेकर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन एसडीएम रोहित यादव को सौंपा और मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजने के साथ साथ यहाँ आजमगढ़ जनपद में जो यहाँ के गोविंद शास्त्री का जो स्थानीय मामला है उस पर यहाँ के स्तर से कड़ी कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया। यहाँ ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश अध्यक्ष शर्मानंद पांडे, महामंत्री अशोक तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष अश्वनी दुबे, जिलाध्यक्ष अभिषेक पांडे, महंत संजय कुमार पांडे, चंद्रजीत तिवारी, बागेश्वर पांडे, नागेंद्र पाठक, अयोध्या तिवारी, राजेश पाठक, गणेश पाठक, संजय उपाध्याय, चंद्रमणि मिश्रा समेत संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 करीब आ रहा है, सारे राजनीतिक दलों ने फ्रंट पर मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी तो आर पार की लड़ाई के मूड में है। आज राजधानी लखनऊ का यह नजारा लोग देखते रह गए, जब पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर का गेट फांदकर अंदर घुस रहे थे। दरअसल समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच यहां जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा चला, क्योंकि एक दिन पहले ही पुलिस प्रशासन ने JPNIC यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर का गेट बंद कर दिया था, जबकि समाजवादी पार्टी जयंती पर चाहती थी वहां स्थापित जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना। सियासत सुबह से ही गरमाने लगी। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि माल्यार्पण करना है, लोकतंत्र में जरूरी है, हम लोग इस पर लड़ाई लड़ेंगे। और देखते ही देखते वहां सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता पहुंच गए। पुलिस से धक्का मुक्की शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गेट पर चढ़ गए और अंदर जाकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस घटनाक्रम की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। अब देखना है कि असर कितना होता है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। परंपरा साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। आप रोज जाते रहे होंगे, लिहाजा आदत पड़ी होगी, लेकिन आजकल अगर आपको RTO ऑफिस से लेकर भदुली घाट तक, निजामाबाद तक जाना है तो तनिक ठहर जाइए, क्योंकि रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। आजमगढ़ जिला मुख्यालय से हरबंशपुर RTO ऑफिस भदुली घाट तक जाने वाली सड़क पर यातायात बंद कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग सड़क पर पुलिया बनवा रहा है, लिहाजा रास्ता बंद है। बोर्ड लगा दिया गया है, लेकिन आजकल लोग बिना जानकारी में वहां तक पहुंच रहे हैं, फिर लौट रहे हैं। अब जिसे भी जाना है वो आजमगढ़ वही शहर से हरबंशपुर तिराहे से रेलवे स्टेशन जाएगा या फिर हरबंशपुर तिराहे से गली पकड़ लेगा। उधर बाबा भंवरनाथ वाले रास्ते से भी कुछ लोग जा रहे हैं, तो अब भी कोई विकल्प, कोई रास्ता तलाशते हुए जाइए। फिलहाल यह रास्ता पूरी तरह बंद रहेगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।